नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक है तो चौराहा में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम चास प्रखंड के सतनपुर गांव की बात करेंगे, जहां पे 2013-14 के योजना से 400 शौचालय बनना था और मात्र वहां 80 शौचालय बना। और शौचालय का स्थिति हम दिखाना चाहेंगे कि जो शौचालय बना, जिनको ठेकेदारी दी गई, वह शौचालय 2013 से लेके 2022 आ गया और अभी तक यह शौचालय नहीं बन पाया। शौचालय का स्थिति हम दिखाना चाहेंगे कि जो अर्ध निर्मित बना के यहाँ से शौचालय गए थे, जो ठेकेदार बना के गए थे, योजना का पैसा जो है अपने पैकेट में लेके चले गए, अधिकारियों से मिल करके पैकेट में लेके चले गए। तो कहीं न कहीं जो गरीब लोगों के लिए यह योजना आई थी, यह योजना परिपूर्ण नहीं हो पाया। मैं दिखाना चाहूँगा कि यह जो शौचालय है, इसमें लोग अपने से जो है बांध करके, इसमें कपड़ा बांध करके और अपना काम चला रहे हैं। लेकिन यह शौचालय में दिखाना चाहेंगे कि यह शौचालय में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो शौचालय में पेन है तो गेट नहीं है और गेट है तो पेन नहीं है, और जिसका गड्ढा है, गड्ढा की स्थिति हम दिखाना चाहेंगे कि जो अर्धनिर्मित गड्ढा भी बना करके यहाँ से जो ठेकेदार लूट खसोट करके चले गए हैं। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह से 400 शौचालय जो बनना था सतनपुर में और 80 शौचालय भी पूर्ण नहीं हो पाया, तो मैं यहाँ के जिनको मिला था ये शौचालय, इनसे खुद हम जानने का कोशिश करते हैं कि बताइए, क्या नाम हुआ आपका? फुलमोनी देवी। शौचालय कब मिला था आपको? 13 साल के 2013 में। अभी तक नहीं बना? नहीं बना है अभी। क्या हुआ था, क्यों, कैसे नहीं बना? क्या बना से कैसे हमें जानेंगे? अब खाली गथनी को रहा छोड़ दिया। ठेकेदार क्या बोला? ठेकेदार से हम तो पता नहीं ना हुआ। ठेकेदार कौन है से हमें थोड़ा पता है। अब कौन जब लिया ठेका? निश्चित तौर पे मैं खुद क्या बता रहे थे चाची, आप क्या बता रहे थे, क्या हुआ, क्या बोला ठेकेदार? ठेकेदार का हम लोग को कोई पता नहीं मिला, तो हम लोग को अधूरा करके रख दिया है। हैं तो हम लोग तो गरीब आदमी है, अभी क्या हम तो बनाने नहीं सकते हैं सर। हैं कहाँ जाते हैं? हम लोग खेत जाते हैं, टाट जाते हैं। डर भी लगता होगा? डर तो नहीं लगेगा, देखो रात अंदर में कितना परेशानी होता है हम लोग बूढ़ा आदमी। हम लोग को अभी तक शौचालय नहीं बना। मतलब साल हो गया लेकिन शौचालय नहीं बना? मुखिया जिला परिषद से बात किए कभी? अरे बाप, सब तो देख देख करके गए हैं, कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं है, यो भी नहीं मिला। अबे घर जो है टूटा फट्टा तो पड़ के रहता है, घर भी नहीं मिला, इंदिरा आवास भी नहीं मिला, बीपीएल सूची में नाम भी था, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या बोला मुखिया? वार्ड अभी होगा करते करते अभी 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकार की योजना गरीबों के लिए आता है, लेकिन गरीब तक आते आते बीच में बिचौलिया ही खा करके चले जाते हैं। ये बताइए कि ये जो शौचालय, जो 400 शौचालय 2013-14 का योजना था, मनरेगा के तहत यहाँ बनना था, ये शौचालय जो है 80 शौचालय भी अर्धनिर्मित है, क्या कहेंगे आप? यही हम बोलेंगे कि सतनपुर में जितना भी काम हो रहा है सब आधा अधूरा करके छोड़ दिया जा रहा है। वीडियो भी आया था देखने के लिए, उनको भी दिखाए थे हम लोग कि सर यहाँ पे देखिए जितना भी शौचालय बना हुआ है सब आधा है, उसको किसी तरह भी पूरा कीजिए, क्योंकि शौच के लिए लोग सब बाहर जाता है और रात में भी जाना पड़ता है, रात में भी डर लगता है जाने में, और बच्चा बुतरू जितने भी है, बूढ़ा उड़ा सब जितने भी है, सब कोई बाहर ही जाते हैं। और शौचालय के लिए बोला गया तो बोले कि ठीक है शौचालय दिया जाएगा, शौचालय आपका मुखिया के फंड से मिलेगा। लेकिन मुखिया को भी बोल बोल के थक गए, लास्ट में मतलब मुखिया भी नहीं दिया शौचालय। तो बहुत कोई जो पैसा वाला है वो अपना पैसा दे के अपना बना लेते हैं, जिसका नहीं है वो अपना बाहरी खेत में जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो सतनपुर में शौचालय बनना था, यहाँ कितना शौचालय बनना था और कितना शौचालय बना? ये तो हम पूरा कंप्लीट तो बोल देंगे कि 400 बनना के था, लेकिन 400 नहीं बना, 80 बना, 80 में भी अधूरा ही रह गया है। तो जो प्रधानमंत्री का ये स्लोगन है कि शौच घर घर में मिलेगा, तो स्लोगन फेल हो गया प्रधानमंत्री? एकदम फेल हो गया है। इसमें लोग बोलता थे कि नहीं हम शौचालय मुक्त बनाएंगे, सतनपुर पंचायत को शौचालय मुक्त बनाएंगे, लेकिन कभी शौचालय मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि शौचालय बनाया ही नहीं तो शौचालय मुक्त कहाँ से होगा? क्या क्या बना है शौचालय जहाँ बनना था? बस शौचालय का घर बना दिया है, तो पेन नहीं है, पेन बना डाला है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजा डाला है तो ढक्कन नहीं है, गड्ढा नहीं है, गड्ढा में पानी पास नहीं हो रहा, पाइप से पानी पास नहीं हो रहा है। किसी में पाइप लगा है, किसी में पाइप नहीं दिया है गड्ढा में।
पाइप नहीं है। ना पाइप नहीं है, खाली पेन पैसा मैं एकदम निश्चित तौर पे लोग जो है यहाँ के जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनका मानना है कि यदि पाइप लगा है तो गड्ढा नहीं है और गड्ढा है तो पाइप नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हैं। बताइए, आपको शौचालय मिला था? हाँ मिला था, तो यही वाला है जो दिए हैं कपड़ा। तो मेरे छोटा छोटा 2 बच्चा है, तो बच्चा लोग को दूर जाता है मैदान तरफ, तो डर लगता था, घास उस रहता ना तो डर लगता था, तो इसीलिए कपड़ा दे दिए, तो बच्चा लोग बैठता है, दोनों बच्चा। जी बताइए, जिस समय बन रहा था शौचालय उस समय ठेकेदार आपको कुछ बोला? क्या बोला? ना कुछ नहीं बोला, हम तो बोल रहे थे ठीक होगा ना, थोड़ा गड्ढा ज्यादा होगा तो कुछ नहीं बोले। जो शौचालय आपका बना है, क्या क्या उसमें है और क्या क्या नहीं है? उसमें सिर्फ पेंट बैठा है और गड्ढा तो आधा आधा है, ढक्कन उक्कन कुछ नहीं है, और हम अपना से कपड़ा एक दे दिए बस। हाँ मतलब कुत्ता उत्ता घुस जाता था ना, तो बच्चा को बैठाने के लिए कपड़ा दे दिए कि कुत्ता ना घुसे। आप जैसे मान लीजिए कि बरसात के दिन में, चाहे अभी ठंडा आ रहा, बरसात के दिन में शौच करने आप लोग कहाँ जाती हैं? हम लोग सब मैदान जाते हैं। बाहर जाते हैं। तो मैं जंगल झाड़ से डर नहीं लगता है? डर तो लगेगा, तो क्या करेंगे, तो जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, मजबूरी में जाना पड़ता है। तो एक बार तो हमको सांप भी काट लिया था। हाँ, तो क्या करेंगे, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। यहाँ वार्ड सदस्य है, चाहे मुखिया है, चाहे जो जिला परिषद है, उनसे कभी आप लोग बताए? हाँ तो बहुत बार बोले, तो वोट नहीं दिया है तो बनेगा। देखिए, निश्चित तौर पे लोग अपनी बातों को रखने का कोशिश कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुखिया का मानना है, जो महिलाएं का कहना है कि मुखिया कहते हैं कि हमको वोट आप लोग नहीं दिए, जिसके वजह से आपको शौचालय नहीं देंगे। बताइए, आपका कहाँ शौचालय है चाचा? शौचालय सामने है, लेकिन शौचालय बनाते बनाते कुछ काम किया, हल्का फुल्का खाली 5 इंच जोड़ाई कर दिया, अधूरा पंप सीमेंट में, वो भी गिरने जा रहा है। उसके बाद पेन कुछ नहीं, और मतलब कुछ गाढ़ा कुछ कर नहीं किया, खाली रूम बना के छोड़ दिया और चला गया, बोला अब बनेगा, अभी तक बनते हैं। कब से बना है, क्या साल हो गया? लगभग हो गया, मैंने लगभग 7-8 साल हो गया। 2013 में मनरेगा के तहत से बनना था, अभी तक 22 आ गया, नहीं बना है। तो शौच करने के लिए बच्चा परिवार कहाँ जाता है? लोग सब हम लोग बाहर में जाते हैं, मैदान में, खेत उत में बढ़ते हैं, जंगल झाड़ी बढ़ते हैं, और जाने पड़ता है, मजबूरी जाते हैं, क्या करें, नहीं तो घर में नहीं लेटिंग करते हैं। डर लगता है? सांप डर तो लगता है, कभी किसी को भी काटता है, किसी को, और काटबो किया है, पोतो हमरा काट दिया है, सांप बीच में काटा है, तो उसमें फिर बुक किया, बहुत दिक्कत हुआ, हॉस्पिटल ले गए, खर्चा हुआ। मानते हैं कि लाखों का योजना जो शौचालय दिया गया था, ये लोग ठेकेदार या अधिकारी और यहाँ के मुखिया, वार्ड सदस्य मिल के बांट के खा गया? अब बांट के खा गया। हम लोग जाकर पूछ रहे हैं, मुखिया बोल रहे हैं, तो मुखिया बोलता है हमारा पॉकेट में नहीं है, बोलना पॉकेट में नहीं है, तो देंगे, ऐसे बात बोलता है। क्या नाम हुआ आपका, किनके नाम से? हमारा नाम रमेश गोराई है। देखिए, निश्चित तौर पर रमेश जी का ये शौचालय है, दिखाना चाहेंगे कि ये जो है, दिखाई तो रमेश जी आपका शौचालय का क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पे शौचालय ये जो है बनाया गया था लोगों को शौच करने के लिए, लेकिन इसमें इस शौचालय में पेन ही नहीं है और छज है तो गेट नहीं है और गड्ढा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस शौचालय को लेकर के लगातार लोग अपनी बातों को लेकर के वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद अधिकारी से भी मिले, लेकिन जो है किसी भी अधिकारी या वार्ड सदस्य या जिला परिषद के कान में जू तक नहीं रहेगा। लेकिन अगर गांव के लोगों की अगर बात करें तो गांव के लोगों ने अधिकारियों से भी बात किया, लेकिन लगातार अधिकारी यहां आए गए, देखे, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। फिर सतनपुर में जो 80 शौचालय अर्धनिर्मित बनाया गया था, मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि लाइन लगा करके ये शौचालय बनाया गया है। किसी में छत है तो गेट नहीं है, गेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि शौचालय लाखों रुपये से लगा करके जो बनाया गया था, ये ग्रामीण लोगों को के लिए गोईठा ठोकने के लिए बनाया गया है। एक बार निश्चित दौर दिखाना चाहूँगा कि कैमरे की नज़र से कि ये जो शौचालय बनाया गया है, निश्चित देखिए जिस तरह से गेट बनाया गया, शौचालय है, इसका गड्ढा नहीं बनेगा, पेन है तो पानी का सप्लाई नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो 80 शौचालय, 400 शौचालय में 80 शौचालय का निर्माण किया गया था, उसमें भी अर्ध निर्मित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला किया गया है अधिकारियों के मिलीभगत से और यहाँ के मुखिया के मिलीभगत से, जो है लाखों का घोटाला किया गया। लगातार जिस तरह से ये शौचालय बनाया गया, तो शौचालय में जो बनना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं अधिकारी लगातार एक बार कोशिश करते हैं ऐसे शौचालय
को बनाया गया था। इस शौचालय लोगों को भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन यह शौचालय लोग को आज एक दिन भी 7-8 साल बीत जाने के बाद भी यह शौचालय में लोगों को जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस शौचालय में किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है। कहीं भूसा भरा हुआ है तो कहीं गोईठा ठोका गया है। ये बताइए कि आपका भी शौचालय है इधर? जी हाँ। क्या नाम हुआ? संजय कुमार गोराई। कहाँ पर आपका शौचालय है? यही सब है इसमें। कब ये मैंने बना था? याद नहीं है, तो मोटा मोटी हो गया कम से कम 7-8 साल तो हो गया। 7-8 साल हुआ? हाँ, उससे ज्यादा है, कम नहीं। क्या बोला ठेकेदार, मुखिया क्या बोला? पहले तो हम लोग का मुखिया था हिमू इतनी, क्या नाम था उसका, औरत का नाम तो इसे याद नहीं है। तो उसके बाद आया फिर मिट्टू भट्टाचार्य, उसका बीवी का नाम तो भूल गया, इतना याद नहीं रखते सब में। वो भी आया, देख के गया, एक बार आया था, बोलक से आदमी आया था, देख के गया। हम बोले इसको 2-4 बात, बड़ा बात बोल रहे थे, साहब आया था, उसको मैं अच्छा खासा बात बोले, मतलब नहीं बन जाएगा, हम लोग सर्वे करके जा रहे हैं। ठीक है जाइए, इसको तो अभी तक सर्वे करके अभी तक 7 साल, वो भी आया 6 साल हो गया सर्वे करके चल गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो सुने कि इस पर जो है केस वेस भी हुआ था? हाँ, सुनने में आया था केस हुआ था, इस बाकी तो और कुछ आया नहीं भाई, कुछ नहीं करने आया था, कोई आया भी नहीं किया है। मैंने मानते हैं कि मनरेगा के तहत 2013 में जो ये शौचालय बना, 400 शौचालय में 80 शौचालय बना, उसमें भी अर्धनिर्मित बना, तो कहीं न कहीं लोगों का मिली भगत है, अधिकारी के साथ साथ। हाँ, सबका मिली भगत है। मिली भगत से जनता का पैसा खा गया। हाँ, जनता का पैसा खा गया। शौचालय बन दिया तो ढक्कन नहीं, गड्ढा खोद दिया, ढक्कन नहीं, किसी का बेल घुस रहा है, किसी का बकरी घुस रहा है, सब घुस के मर रहा है। यहाँ पर कोई दिखने वाला आदमी नहीं है। हमारा मुखिया जो गाँव का है, सब तो सबसे बड़ा चोर है। क्या बोलता है? हाँ, होगा, आज होगा। 4-5 फिर से रिपेयरिंग काम करवाया, 2-4 ढलाई कर दिया, 2-4 आया अगल बगल में कर दिया। हमको लगा 10-15 किया उतने शौचालय में पंचायत में, बाकी वो भी खा के चुपचाप बैठल है। आज पूरी घूमने जा रहा है, दिल्ली घूमने जा रहा है, आज कलकत्ता जा रहा है घूमने के लिए, आज विष्णु देवी जा रहा है। जनता का कोई काम नहीं, जनता का कोई काम नहीं। अच्छा, ये बताए कि अभी आदिवासी का सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन साहब क्या बोले हैं, अभी तो वही हाल का है, कुछ देखते नहीं है, पब्लिक कुछ समझ नहीं है हम लोग यहाँ पर, नहीं कुछ नहीं। मैंने ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि जो शौचालय का जांच करवा करके शौचालय बनवाने का हाँ, क्या कहेंगे हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन यही बोलेंगे कि शौचालय बना दे फिर से, न तो फिर हम लोग तोड़ ताड़ के फेंक देंगे। इसको कानून कार्रवाई किया जाए, बाद में देखा जाए जो होगा। जो ठेकेदार बना उसको कानूनी कार्रवाई। हाँ, कानून कार्रवाई किया जाए। देखिए, निश्चित तौर पे लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। आदिवासी का सरकार है और जो जिस गांव में हम हैं ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लोग का मानना है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद जगी है और वह जो है कार्रवाई करने की बात करें। एक बार निश्चित दिखाना चाहेंगे कि जो शौचालय बनाया गया है, सिर्फ देखिए ये शौचालय जंगल झाड़ में ऐसा बन गया है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि यह शौचालय है, लेकिन ये जंगल झाड़ में लोग आने जाने के लिए, शौच करने के लिए काफ़ी डरते हैं। एक बार कशिश की कैमरे की नज़र से जरूर दिखाना चाहेंगे कि यह जो शौचालय बनाया गया है, यह शौचालय में कहीं न कहीं पूरी की पूरी अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ लूट की गई है। तो कहीं ना कहीं लोग पैसा तो केंद्र से और राज्य से दिया जाता है कि जनता का भलाई हो, लेकिन यहाँ जनता का भलाई ना हो करके लोग अपने पैकेट में भर के निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यह सोचने वाली बात है। अब हेमंत सोरेन से लोग आग्रह कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई करने की बात करें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे FIR भी दर्ज किया गया है, चास थाने में मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक जो है जांच करने के लिए कई DC यहाँ आए, कई DC से हम लोगों ने इनके शौचालय के बारे में बताया, लेकिन सारे के सारे अधिकारियों ने कहा कि जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक जांच 8 साल में जांच इस शौचालय का पूरा नहीं हो पाया है। जिनको शौचालय मिला था, कुछ महिलाएं शौचालय के बारे में बताएंगी और जिनको शौचालय मिला था उनसे खुद उनके जुबानी जानते हैं कि शौचालय जो 2013 में बना था और अभी तक 2022 आ गया, अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। बताइए क्या दिक्कत है? शौचालय कब बना था? 2013 में। दिक्कत नहीं, हम लोग को बांध जाने वाला बच्चा लोग कहाँ बांध जाएगा? हम लोग झाड़ी जंगल झाड़ी में देहात में है, उन लोग बोला कि हम लोग बना देगा, हम लोग देहात में नहीं रहेगा, तुम लोग को बच्चा लोग जाएगा शौचालय में, तो शौचालय हम लोग को देवे नहीं किया है, कैसे होगा? मैंने कितना शौचालय बना है? मैंने ठीक ठाक बना है? नहीं, ठीक ठाक कहाँ बना है? किसी में ढक्कन नहीं है तो किसी में पाइप नहीं है। देखिए, निश्चित से बताना चाह रही हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या क्या दिक्कत है, बताइए तो। सब दिक्कत है। शौचालय का रूम भी बनल है, गढ़ा बनल है, ढक्कन नहीं बनल है, तो पाइप नहीं लगल है, तो किसे हमने लेटरिन जीबे? तो दिक्कत न, सब दिक्कत है। अब रात अंधार हमने झाड़ी जंगल में जाए
बच्चा लोग सब झाड़ी जंगल में जाए। प्रधानमंत्री जो बोले थे कि हर गांव को हर घर को शौचालय देंगे तो नहीं पूरा हो पाया। ना ना नहीं पूरा भले। अभी तो है गढ़ा सब तनी सब देख ले चला। अब झूठ बोले तो तनी देख ले सामने तो है। तो जो शौचालय है इस शौचालय का पेन उन भी गेट कुछ नहीं गेट है पेन है सब कुछ है। बाकी गढ़ा जो बोले तो ढक्कन नहीं है। वो गढ़ा सब बराबर हो गल है। की कहलो ठेकेदार हैं अब की कहलो बना देबो पराई दलो कहाँ खोजी बोलबे हम उधर आधा आधा काम करके सब छाड़ी दलो। अधिकारी कब आए ना की ना कोई हैं आयल अब कौन कौन आलू बोला तो हमें मालूम नहीं भाई। आप बताइए आपका भी शौचालय है? हाँ और तो कपड़ा ढका ली गिदर का शौचालय काहे कपड़ा ढके तो की करबे कहा बच्चा लोग के लगबे हम कहा जगह दरजा नहीं है सही खातिर शौचालय चालू है आपका? हाँ ना तो शौचालय ना कपड़ा ढका बच्चा के बुसाई और गढ़ा वो ढकना नहीं है कपड़ नहीं दिल होते। क्या क्या नहीं दिया आपके शौचालय में? कपड़ नहीं हो ढकना नहीं हो वहाँ छत नहीं है छत नहीं करकट है करकट दिया। हाँ मतलब मानते हैं कि ठेकेदार पैसा सब लेके भाग गया। सब कर एक हाथ सब कर के हाथ की बोला ओ तो वो बोल के गेलो तो बनाई देबो बस और नहीं बनाई दल तो। आप ही बताइए कि क्या दिक्कत है आपको? हम लोग को बाहर में जाते हैं तो हम लोग बहुत पानी का शौचालय दिक्कत भी होता है और शौचालय है तो उसमें ढक्कन नहीं है दरवाजा नहीं है कुछ भी नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे शौचालय करने के लिए। बाहर जाते हैं तो बहुत आदमी देखते बहुत डर लगता है। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? बनाने के लिए बोल रहे हैं कि जो शौचालय बना है कार्रवाई करके नया शौचालय हाँ। मांग करते हैं। वो आधार अधूरा है तो पूरा करने के लिए हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। हाँ अच्छा बीडीओ सीओ कभी आया है जांच करने के लिए? यहाँ आया है क्या बोला? क्या हम बनाएंगे लेकिन नहीं बना। निश्चित तौर पे जो है लोग देखिए लगातार 8 वर्ष बीतने के बाद भी लोग आश्वासन देते गए। आप ही बताइए कि क्या क्या दिक्कत है? शौचालय नहीं बना, कहाँ शौच करने के लिए लोग यहाँ के बच्चे बेटी होंगी बुजुर्ग होंगे कहाँ शौचालय करने के लिए जाते, क्या दिक्कत है? मैदान जाते हैं हम लोग का इतना बड़ा लड़की है बाहर जाने से हम लोग का लड़की सब पूरा शर्माती है से नहीं जाएंगे शौचालय बनाइए मम्मी लोग तो हम लोग को उतना मुजगरी नहीं है हम लोग बना सकेंगे। ऐसा बहुत तकलीफ है। हम लोग का गेट दिया है तो पेंट नहीं दिया है तो गड्ढा में ढक्कन नहीं दिया है। इतना छोटा बच्चा लोग सब मैदान जाता है कहाँ जाएंगे जिसका नहीं है तो कहाँ जाए मैदान तो करना पड़ेगा ना। आखिर क्या कारण हुआ कि शौचालय नहीं बन पाया? क्या कारण है अधूरा बना कर छोड़ दिए हैं पैसा निकाल लिया। हाँ पैसा निकाल लिए हैं हम लोग का नाम से तो आया है शौचालय लेकिन अधर कोई आदमी अपना से घर में 2-4 हजार रुपया के कुछ इसी करके बच्चा लोग बैठता है नहीं तो जिसका छोड़ दिया है सबका उधर है। हाँ जिसका दिक्कत है तो आधा अधूरा बना लिए हैं और कुछ ढक्कन दे के बच्चा लोग को बैठाते हैं। रात अंदर हम लोग का दूर घर का रात में खाना भी नहीं खाते हैं डर के वजह में रात में ऐसे ही सूतता है ऐसे नहीं रात को हम लोग कहाँ जाएंगे मैदान। मुखिया क्या बोलता है? मुखिया तो कुछ नहीं बोलता है कुछ नहीं मुखिया के नहीं देख पाते हैं कितना आदमी का शौचालय है कितना आदमी का नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया भी काम में मिली भगत है इसमें? नहीं उस लोग तो हम लोग का पता नहीं है तो वो कहे हम बोले जाएंगे उस मुखिया से। और ये बताइए कि जैसे कि एमपी आते हैं विधायक आते हैं तो इस चुनाव के समय में आप लोग कभी किसी को दिखाए? कोई आते हैं नहीं हम लोग को सब मालूम नहीं है। आप ही बताइए कि जो यहाँ के एमपी हैं पशुपतिनाथ सिंह है विधायक हैं चाहे जिला परिषद है कभी उनको बताया आप लोग? हम लोग बताए हैं लेकिन इन लोग कभी आके देखे ही नहीं है कि कहाँ किसका समस्या है नहीं है कि समस्या का जानने का भी कभी उन लोग इच्छा नहीं रखे हैं कि मतलब हम लोग ग्रामीण का क्या समस्या है उसको जाके हम देखेंगे या करेंगे। क्यों जिला परिषद और आपका विधायक है बोकारो के जो विधायक है मुखिया है उन लोग नहीं जान रहे हैं कि सतनपुर में कितना शौचालय बना हुआ है कितना नहीं बना हुआ है कितना आधा बना हुआ है कितना अधूरा छोड़ा हुआ है। उन लोग भी तो जान रहे हैं लेकिन फिर भी उन लोग कभी नहीं आते हैं अपने मतलब अपने तरफ से देखने के लिए कि हाँ यहाँ शौचालय का जरूरत है शौचालय देना चाहिए नहीं देना चाहिए जो अधूरा है उसको भी हम पूरा करेंगे। कुछ नहीं
उन लोग जरा सा भी उन लोगों के कान में पिछले साल डबल इंजन का सरकार था, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, यहाँ भी भाजपा की सरकार, और फिर जो है भाजपा के विधायक यहाँ हैं, तो विधायक कभी जानने का कोशिश कभी नहीं। यहाँ तो मुख्यमंत्री जो रघुवर दास थे वो भी यहाँ सतनपुर में आए हैं, आके देख के गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानकारी दिया है कि हाँ हम लोग का शौचालय यहाँ पे जो अधूरा बना हुआ है। और चाहे ब्रिंची नारायण भी 1-2 बार इलेक्शन के समय में आते हैं, अपना वोट के समय में आएंगे, देख वोट लेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद तो यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, अभी आदिवासी की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री से हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जो भी अधूरा शौचालय बना हुआ है उसको पूरा किया जाए, और जो इंदिरा आवास भी बहुत कोई का यहाँ पे नहीं है, अभी हम कुछ देर बाद आपको दिखा देंगे, इंदिरा आवास भी नहीं हो, उसको भी इंदिरा आवास दिया जाए और शौचालय को पुनः फिर से निर्माण किया जाए। अच्छा, एक बात आता है कि यहाँ जो जिला परिषद है, जिला परिषद उन्हीं को लोग चुनते हैं जो क्षेत्र में घूम घाम के जो है लोगों को बात करें, तो जिला परिषद का क्या स्थिति है? जिला परिषद तो जो हम लोग के थे संजय कुमार, अभी तो फिलहाल हमको लगता है कि विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इस्तीफा दिए हुए थे, तो उसके बाद तो अभी है कि नहीं है वर्तमान में वो तो नहीं मालूम है। लेकिन आने वाले समय में जो अभी जो चुनाव होगा, ये हम लोग का यहाँ से जो 22 नंबर से जो जिला परिषद जो खड़ा होंगे वो संजय कुमार कभी नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि आज तक कभी फील्ड में काम नहीं किए हैं। अपना पर्सनल है, जो आप उसके आदमी है तो आपका काम करेंगे, जो बाकी आप उसके आदमी नहीं है तो आपको ताकने भी नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे लोग जो है, बाबू बताओ तो क्या दिक्कत है, कहाँ जाते हो शौच करने? हम लोग जाते तालाब उलाब, उसके बाद रात को लैट्रिन लग जाता है तो फिर हम लोग डर से खाना भी नहीं खाते हैं, और तालाब उलाब जाने में बहुत कीचड़ हो जाता है, बारिश उरिश होता है तो फिर हम लोग पूरा गिर उड़ जाते हैं रात को। इसीलिए हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग को शौचालय बनाने के लिए। हेमंत सोरेन अंकल को, मुख्यमंत्री अंकल को क्या कहोगे? यदि शौचालय बनाने के लिए कितना मैंने बना हुआ है, कितना अधूरा है, क्या क्या नहीं है? मतलब किसी का अगर गेट दिया हुआ है तो किसी का ढक्कन नहीं दिया हुआ है, और किसी का पेन दिया हुआ है तो किसी का छत नहीं दिया हुआ है। इसीलिए यही आग्रह करेंगे कि शौचालय सबको बनाने देने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे लोग, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, लोग आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह से शौचालय यहाँ दिया गया था तो लोगों को यह लगा था कि अब शौचालय मुक्त गांव यह सतनपुर गांव होगा, लेकिन जिस तरह से 400 शौचालय को यहाँ दिया गया था और 80 शौचालय को बनाने की स्वीकृति दी गई थी, स्वीकृति देने के बाद 80 शौचालय भी अर्धनिर्मित बना रहा। यदि कहें तो हम दिखाने का कोशिश भी किए थे कि यदि जो शौचालय है पेन है तो ढक्कन नहीं है, ढक्कन है तो छत नहीं है, छत है तो मैंने मिला जुला के कहे तो एक भी शौचालय जो है परिपूर्ण नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग को काफ़ी नाराज हैं। लोग हेमंत सोरेन से आग्रह कर रहे हैं कि इनसे उम्मीद जगी है कि जो है हमारे गांव को सतनपुर में जो शौचालय बनना था, मनरेगा के तहत जो शौचालय बना है, इनको परिपूर्ण करके बना दिया जाए, जिससे कि लोग जो डर भय से जो झाड़ी में शौचालय करने जाते हैं, जिसको डर लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने शौचालय में बैठ करके शौच करें। जो बच्चे हैं, जो एक बच्चे ने कहा कि यदि शौच लगता है तो रात को हम खाना भी नहीं खाते, तो निश्चित तौर पर इस पर जो है मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए और यहाँ के डीसी और एसडीओ के अधिकारियों को निर्देश देकर के ये शौचालय की जांच करवा करके इस पर कार्रवाई करके नई शौचालय देना चाहिए।